हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद वासिक और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में टॉपिक मैट्रिसेस। तो जैसा कि आजकल हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना के चलते हम लोग घर में बैठे हुए हैं और बैठना भी चाहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए एकदम। मैं कोशिश करूँगा कि यहीं से आप लोगों को कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर सकूँ ताकि आप अपने समय को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। और वैसे तो मैंने ये लेक्चर अपने क्लासरूम में जो बच्चे मुझसे पढ़ने आते हैं, जो मुझसे क्लासरूम कोचिंग लेते हैं, उनके लिए बनाया है। अदरवाइज किसी और को भी फायदा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी के लिए बना हुआ है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस। आईएससी और सीबीएसई दोनों में ही मैट्रिक्स चैप्टर दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन ये होता है कि चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस है। आईएससी में बुक में मैट्रिसेस लिखा है, सीबीएसई में बुक में चैप्टर का नाम मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ऐसा है ना बच्चों, मैट्रिक्स का मतलब सिंगुलर, एक मैट्रिक्स, और एक से ज्यादा हो जाएंगे तो मैट्रिसेस। तो आप चाहो तो मैट्रिसेस कह लो और चाहो तो मैट्रिक्स कह लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। कई सारे नंबर है जिनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जगह जगह लिख दिया गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया है। और मैट्रिक्स यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स जनरली यूज करते हैं अपने 12th लेवल पर। लेकिन आगे लेवल पर हम लोग जाएंगे तो रिसर्च में मैट्रिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले तो दिमाग में आता है कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ थ्योरी टाइप का लिखा हुआ है पहले से, आप लोग भी कॉपी पेन लेके नोट कर लेना। तो एरे ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, या इन नंबर की जगह कोई पॉलिनोमियल भी ले सकता है। आगे देखते हैं। इट इज जनरली यूज्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, अभी इनको सॉल्व करना तो हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स में आगे। देखिए इनके कोफिशिएंट्स देखिए, 3 2 -7, 3 2 -7 मैंने यहां लिखे, 4 3 -8, 4 3 -8 यहां लिखा, कांस्टेंट नंबर को यहां लिख लिया। तो ये जो मैंने एक पर्टिकुलर मैनर में इन नंबर्स को लिखा है और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसके अंदर जो हमने नंबर लिखे ये सब इसके एलिमेंट्स है। जैसे 3 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, -7 भी एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स बच्चों क्या हो गया? नंबर्स विच अ मैट्रिक्स कंटेन्स। आगे देखते हैं कि एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जैसे कि इस 3 की जगह a+ib टाइप का कोई भी नंबर आ सकता है। इसके बाद में रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनल, कुछ भी आ सकता है यहां पर। और एनी अदर जनरल फंक्शन। एनी अदर जनरल फंक्शन का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर इस तरह के नंबर ही हो। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x, या लॉग फंक्शन log x आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x आ सकता है। ये जितने भी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं बच्चों, वो यहां पर आ सकते हैं। कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है, जैसे कि यहां पर x² + 3x + 2, यहां पर x³ + x आ सकता है। इसी तरीके से हर जगह कोई ना कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैंने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 7। यहां पर देखो बच्चों मैंने R1 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली R1 का मतलब है फर्स्ट रो, ये पहली रो है, और R2 का मतलब है सेकंड रो, ये दूसरी रो है। और यहां मैंने लिखा है C1 C2 C3। वर्टिकल में आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बोलते हैं। यानी ये एलिमेंट जो है वो पहली रो और पहले कॉलम का है। ये एलिमेंट जो है वो पहली रो और दूसरे कॉलम का है। तो हम लोग अगर रोज देखें तो 2 है, कॉलम्स देखेंगे तो 3 है। तो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है रोज इंटू कॉलम, तो 2 × 3। लेकिन ये मत करना कि 2 × 3 = 6 लिख दिया और 6 इसका ऑर्डर हो गया, नहीं, वो नहीं लिखना है आपको। ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाता है, पहले रो फिर कॉलम। और ऑर्डर को जनरली हम लोग m × n से डिनोट करते हैं, रोज इंटू कॉलम से। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा और सीखते हैं। जैसे 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाई मैंने, तो ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है। तो बच्चों इस एलिमेंट को बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11। अब ये रो तो पहली चल रही है, कॉलम दूसरा, तो पहली रो और दूसरा कॉलम। इसी तरीके से पहली रो और तीसरा कॉलम, फिर रो 2 आ गई। तो ये एलिमेंट होगा A21, A22, A23। आप चेक कर पा रहे हैं ना मैं कैसे लिख रहा हूं?
A31 A32 A33। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं AIJ, तो I जो पहला वाला होता है, यानी जो पहला वाला है इन सब में, वो क्या शो करता है, रो, और जो दूसरा वाला होता है वो क्या शो करता है, कॉलम शो करता है। तो कोई मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसमें ये जो AIJ होता है, ये मैट्रिक्स है पूरी पूरी AIJ, वेयर I कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर के m तक, और J कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर के n तक। इसका मतलब मैं बता रहा हूं तुमको, जैसे मान लेते हैं इसी में एग्जांपल है 3 क्रॉस 3, तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, n की वैल्यू भी कितनी है, 3। तो अब I जो है हमारा, यानी कि जो रो वाला है, वो कहां से कहां तक जा सकता है, 1 से 3 तक। तो आप चेक कर लो, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो 1 से लेकर के 3 तक ही तो गया I। इसी तरह जो J है हमारा, वो 1 से लेकर के 3 तक जाएगा, क्योंकि ये m क्रॉस n लिखोगे तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहां पर n देखो 1 2 3, देखो 1 से 3 तक गया, यहां भी 1 से 3 तक, यहां भी 1 से 3 तक। तो इसका मतलब J भी 1 से 3 तक ट्रेवल कर रहा है। यहां पर I की वैल्यू और J की वैल्यू 1 1 लोगे तो A11 मिलेगा, 1 और 2 लोगे तो A12। तो इस तरीके से पूरी मैट्रिक्स यहां से बनाई जा सकती है। इसके आगे बच्चों हम लोग अभी देखेंगे, तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 2 3 4 6 7 8, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3 है, यानी कि ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इन रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 6। तो बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता लगाने हैं तो क्या होंगे, वो m क्रॉस n, रो कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद बात आती है कि दो मैट्रिक्स को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, और अगर कंपेयर कर सकते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है। तो हम लोग दो मैट्रिक्स को केवल तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो, यानी ये भी अगर 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे 1 2 3 4, यहां A B C D, इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं। ऑर्डर अगर बराबर है तो ही हम कंपेयर करेंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, तो अब इसमें हो गए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी कंपेयर करना हो तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। फिर बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं। तो इक्वल होने के लिए कंपेयर करोगे ना, और कंपेयर होने के लिए पहले ऑर्डर चेक कर लेना बराबर है या नहीं, उसके बाद इक्वल करेंगे। तो इक्वल हो सकती हैं दो मैट्रिक्सेस, जैसे कि यहीं पर अभी जो एग्जांपल बनाया था उसी में देख लेता हूं। और इक्वल होने पर क्या होगा वो भी बता देता हूं। इक्वल होने पे ये होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, यानी कि ये 1 A के बराबर होगा ऐसे, और 3 जो है वो C के इक्वल होगा, और 4 जो है वो D के इक्वल होगा। यानी अगर कई बार ऐसे सवाल ही आते हैं कि इन अननोन की वैल्यू निकालिए, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व कर पाएंगे। जब इस कंडीशन में ये आ जाएगा तो एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे। यानी कि यहां से क्या हो गया, A बराबर 1 और B बराबर 2, इसी तरह C इज इक्वल टू 3 और D बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो हो गई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों कितने टाइप की मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो एक तो होता है सबसे पहले रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक रो हो, जैसे कि ये लिख दिया मैंने 2 3 4, इसमें एक ही तो रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर आपसे पूछेगा तो रो एक है लेकिन कॉलम 3 है इसमें, ये है ना 3, तो इसको 1 क्रॉस 3 भी बोलते हैं। लेकिन रो कितनी है, 1, यहां से नहीं मतलब है। रो अगर 1 है तो रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से क्या हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स अपने आप सोचो क्या होगा, जिसमें केवल कॉलम होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो 1 2 3 ऐसे लिख दिया, तो कॉलम बच्चों आप देखो एक ही है, लेकिन रो कितनी है, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 1।
तो कॉलम में अगर 1 आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि हर एलिमेंट जो होगा वो जीरो होगा, हर एलिमेंट जीरो होगा, इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हम लोगों को पता है, जिसमें सारी साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखो बड़ा आसान है, यही बता देता हूं तुम लोगों को। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम जो हो वो बराबर हो, यानी m बराबर n हो। जैसे कि यहां मैंने लिखा 1 2 3 4, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। तो अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर है ऑर्डर लिखने पर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m क्रॉस n हो गया। तो बच्चों स्क्वायर होगा तो रेक्टेंगुलर भी होगा, बिल्कुल सही बात है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3, 2 रो 3 कॉलम। तो अगर m और n बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, स्क्वायर हो गया, मिटा देता हूं जरा। तो इसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल तो हम लोग सब लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। देखो जरा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा, तो ये इसका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट तो हों, उसके अलावा वाले सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तब हम इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स के दो तरह के और हो सकते हैं, स्केलर और आइडेंटिटी। स्केलर में क्या होता है तो डायगोनल ही मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट डायगोनल के हैं वो बराबर होंगे। अब डायगोनल है तो बाकी सब तो जीरो होंगे ना। और अगर यही डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे 1 हो जाएं, बाकी सब तो जीरो रहेंगे क्योंकि डायगोनल तो है ही है ना मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 3 क्रॉस 3 की है तो इसको हम लोग I3 बोलते हैं। अगर I2 आपसे कहा जाएगा कि I2 लिखिए, तो I2 लिखने का तरीका हो जाएगा 1 1 0 0। केवल डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये वाला जो पहला डायगोनल बना है ये प्रिंसिपल डायगोनल हमारा कहलाता है। कैसे पहचानेंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल वो होता है जो A11 A22 A33 यानी कि I इज इक्वल टू जे, I इज इक्वल टू जे, I इज इक्वल टू जे को मिलाते हुए जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसके अलावा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, वो हम लोग जब यूज करेंगे तब आपको उसके बारे में बताऊंगा। आगे है ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही है, हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस को भी हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या होगा वो आगे देखा जाएगा, अभी पहले एडिशन के लिए देखते हैं हम लोग। तो जैसे दो मैट्रिक्स को आपको, जैसे पहली मैट्रिक्स ए है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमेशा कैपिटल ABCD ही यूज किए जाते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है 3 या 5 6 7 8। आपसे कहा गया इनको ऐड करिए, तो बड़ा आसान है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना बड़ा आसान है। तो पहले तो इनको ऐसे लिख लिया करिए, ये पहली मैट्रिक्स और ये दूसरी मैट्रिक्स। और करना क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना, एडिशन के समय दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ऐड हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो ये भी 2 क्रॉस 2 किया, ये भी 2 क्रॉस 2 किया, तो ऐड कर लेते हैं इसको। तो अब क्या होगा, पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से ऐड होगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 2 + 6 करेंगे यहाँ पर, आया समझ में। और ये 6 10 8 12 वो लिख लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से
अगर सब्ट्रैक्शन का होता तो मैं क्या करता, यहां पर बस माइनस साइन लगा लेता और यहां पर भी माइनस लगा लेता और यहां पर भी क्या हो जाता, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को केवल हमें माइनस कर देना और जो आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर चलो मैं पूरा लिख देता हूं, ये -4 आ जाएगा, ये भी -4 आ जाएगा, ये भी -4 आ गया और ये भी -4 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? पहला ऑपरेशन बता दिया मैंने आपको एडिशन, दूसरा ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया सब्ट्रैक्शन, और अब तीसरा और थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा आसान नहीं है, जैसे इसको ऐड हम लोगों ने कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, इस पे जाने से पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक और बात मैं बता देता हूं कि जो एडिशन है दो मैट्रिक्स का वो कॉम्यूटेटिव है, यानी b प्लस ए भी उतना ही होगा। एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरीके से a प्लस b प्लस सी करें हम लोग या a प्लस b प्लस सी करें, ये भी ऑपरेशन इसमें वैलिड रहेगा। एडिशन की बात कर रहा हूं बच्चों। तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं जरा हम लोग। तो बच्चों अब शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं और प्रोडक्ट होने के लिए क्या जरूरी है वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। कि मान लेते हैं पहली मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स होनी चाहिए उसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी जितने इसमें कॉलम है उतने सेकंड वाली मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, रो होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप कहेंगे क्यों नहीं निकाल पाएंगे, मैं तो निकाल के रहूंगा। अभी आगे मैं आपको सवाल दूंगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये चेक कर लेना, जब भी प्रोडक्ट के लिए कहा जाए इनका प्रोडक्ट निकालिए तो पहले ये चेक कर लेना, ये इसमें बाद वाला और इसमें पहला वाला क्या ये बराबर है, यानी इसका कॉलम और इसका रो क्या बराबर है। तो जो रिजल्ट निकल के आता है अगर हाँ बराबर है तो जो रिजल्ट निकल के आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है ये, यानी कि m क्रॉस p। तो इस तरीके से इन रो कॉलम के ऊपर भी बड़े ढेर सारे सवाल अभी हमें मिलेंगे। तो प्रोडक्ट में ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो चलो अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक, देखिए एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे मैंने लिख लिया 1 2 3 4 और इधर मैंने लिख लिया 5 6 7 8। ये मैट्रिक्स A है ये वाली और ये मैट्रिक्स B है ये वाली, और मैं निकालने जा रहा हूं AB, ये निकालने जा रहा हूं मैं। तो कैसे निकलेगा देखते हैं जरा। दोनों मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 और 5 6 7 8। और प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते थे कि करस्पॉन्डिंग की 1 को 5 से, 2 को 6 से, 3 को 7 से, 4 to 8 से कर दिया और हो गया, नहीं। ध्यान से सीख लेना क्या बताने जा रहा हूं। क्या करिए, यहां की पहली रो उठाइए और यहां का पहला कॉलम उठाइए। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अब करस्पॉन्डिंग 1 को 5 से, यानी पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 5 प्लस, बीच में प्लस 2 इंटू 7। फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए और लिखेंगे कहां लिखेंगे, यहां लिखे, यहां लिखे, यहां लिखे। तो फर्स्ट रो चल रही है ना हमारी, तो वो फर्स्ट रो में ही लिखा जाएगा जितना भी आएगा। तो 1 इंटू 6, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। ये हमारी पहली रो आ गई। अभी कोई और कॉलम भी इसमें होता तो वो मैं यहां पे लिख देता मल्टीप्लाई करके। आगे देखते हैं। अब उठा लीजिए दूसरी रो और दूसरी रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 इंटू 5 और लिखेंगे कहां, क्योंकि सेकेंड रो है तो सेकेंड रो में। तो 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। फिर इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करिए। तो 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू
8। इसको थोड़ा और सॉल्व करके मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 14, ये कितना हो गया 15 प्लस 28, ये कितना हो गया यहाँ पर 6 प्लस 16, और ये कितना हो गया 18 प्लस 32। अब इसको थोड़ा और, चलो पहला सवाल है हमारा ये, तो थोड़ा और सॉल्व कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, वरना कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करिएगा। 14 और 5 कितना हो गया 19 हो गया, और ये कितना हो गया 22 हो गया, ये कितना हो गया 58 और 28 कितना हो गया हमारे पास 43 हो गया, और 32 और 18 कितना हो गया 50 हो गया। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आई होप आपको प्रोडक्ट समझ में आया। फिर से देख लो एक बार जरा, हमने पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया, इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई यहाँ लेगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से लिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से सेकंड वाली रो को भी मैंने ऐसे लिखा। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी तो मैंने बड़ा इजी सा लिया था, एक बड़ी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया, और एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये 2 3 4 5 6 7 1 2 0 कर लेता हूँ, ऐसे कर लिया मैंने। तो पहले तो चेक करो ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर है क्या 3 क्रॉस 3। तो इसकी रो और इसके कॉलम और इसके रो बराबर है आपस में, यानी कि पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा बच्चों, उसका ऑर्डर ये होगा, यानी कि 2 क्रॉस 3 का निकल करके वो आएगा। अब चेक करते हैं कैसे किया जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो सपोज ये वाली मैट्रिक्स जो है वो A है, और ये वाली मैट्रिक्स जो है वो B है। तो हमसे कहा गया है कि AB निकालिए, तो AB निकालने के लिए दोनों को ऐसे लिख लेता हूँ पहले मैं। अब बहुत ध्यान से देखो, पहली रो उठाई और पहला कॉलम उठाया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, और तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। फिर इसी को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड से, यानी फर्स्ट इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2। इसी तरीके से अब इसको थर्ड कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 4 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 0, ऐसे लिख लेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं, अभी तो ये पहली रो हो गई, अब दूसरी रो उठाते हैं हम लोग। दूसरी रो से भी तीनों कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो उसके लिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1। फिर इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से। तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2। इसी तरह आप सेकेंड कॉलम को इस थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से। तो 4 इंटू 4 5 इंटू 7 एंड 6 इंटू 0। तो यहां लिख देता हूं मैं उसको, तो 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 0, और इनको कैलकुलेट करके पूरा सा लिख लेंगे। जैसे कि अब इसका आंसर कितना आएगा 2 10 3 15 आ गया ये वाला। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट इसको आप कैलकुलेट करना, फिर इस वाले को आप कैलकुलेट करिएगा, बाकी सारे एलिमेंट आप कैलकुलेट करिएगा। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स बन गई। ऑर्डर देखो बच्चों इसका क्या है, 2 क्रॉस 3 है या नहीं, जो मैंने ऊपर बताया था। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा।